बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जवानों और जवानियों। वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब पहले से ही बच्चे मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वो ये कि इंशाल्लाह से आज के बाद एक एक लेक्चर जो है वो पर डे अपलोड होता चला जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जवानों और जवानियों का गिला था कि सर आप रेगुलर इंटरवल्स पे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल पे लेक्चर्स अपलोड करें ताकि इस सूरत हाल में ये जो पेंडेमिक आया हुआ है, इस कोविड-19 कि इस सूरत हाल में हमें कुछ फ़ायदा हो सके और हमें कुछ आसानी हो सके। सो इंशाल्लाह से आपका ये गिला इंशाल्लाह से दूर हो जाएगा इन द कमिंग डेज। एंड लेक्चर्स जो हैं वो अब ज़्यादा लंबे नहीं होंगे इंशाल्लाह से, बड़े शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स करेंगे। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपके सेकेंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। सो let us first define it. Define करते हैं इसको. So electrostatics is actually the branch of physics in which we study what charged bodies at रेस्ट। ठीक है जवानों, हमने चार्ज्ड बॉडीज को स्टडी करना है, और वो भी ऐसे चार्ज्ड बॉडीज जो कि मूव नहीं कर रहे, मतलब आपके लिहाज से वो क्या हो, स्टेटिक हो, आपके लिहाज से वो अपनी पोजीशन को तब्दील ना करें। अच्छा, तो इस डेफिनेशन में हमने दो चीजों को समझना है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? द फर्स्ट थिंग इज दिस, चार्ज्ड बॉडीज, द चार्ज इटसेल्फ, और दूसरा हमने समझना है रेस्ट को। सो आई एम प्रीटी मच श्योर एंड आई एम एज्यूमिंग कि रेस्ट का तो आपको पता है, वो चीज जो कि आपके लिहाज से मूव ना करे। अच्छा, लेकिन अब चार्ज्ड बॉडीज से पहले हम चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज चार्ज, राइट? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर गोइंग टू डिसमेंटल इट। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट explain charge. So let us understand the term charge itself, that what is charge. Okay, now पहले से ही आपको बता देता हूं कि चार्ज, ये जो टर्म है चार्ज, आज तक इसकी क्लियर सेटिस्फाइंग कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं आई। We still don't understand that what charge actually is, but we do understand this thing which I'm about to write, and that is that charge is actually the property, right, on any body, or I should write it like this, कि an intrinsic property, जो कि ज्यादा मौजू वर्ड होगा, ठीक है जी, an intrinsic property on any body, राइट? जिस बॉडी के ऊपर ये प्रॉपर्टी होती है उसे फिर हम चार्ज्ड बॉडीज कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, ये एक्चुअली उस बॉडी को कौन सी ऐसी खासियत दे देती है, वो मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं जवानों। एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑन एनी बॉडी और ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, दैट enables it to create a force field around itself. Okay, now what does this mean?
अगर मैं कहूं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिटेल में भी समझेंगे कि चार्ज की आपके पास कितने नेचर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ वगैरह, उसमें हम ये चीजें बहुत डिटेल से बार बार जो है यूज करते चले जाएंगे. सो I want to make sure कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो. So today's lecture is kind of an intro to electrostatics and हम उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे चार्ज के बारे में स्पेसिफिकली. अच्छा, तो व्हाट इज चार्ज? एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक को आप यूज कर सकते हो अ बेबी बॉर्न, वो प्रॉपर्टी जो कि आप में एक तरह से इनहेरिट हो, जिसका आपको कोई वजूहात पता नहीं हो, जिस तरह मैंने पहले से ही कहा स्टार्टिंग में कि वी डोंट नो व्हाट चार्ज एक्चुअली इज, बट हम थोड़ा सा बहुत उसको अपने आसानी के लिए डिफाइन कर देते हैं. सो अगर मैं कहूं कि मेरे पास दिस इज अ बॉडी, ठीक है जी, दिस इज अ बॉडी, एंड समहाउ आप इस बॉडी को ये वाली प्रॉपर्टी दे दो चार्ज की. लेट मी राइट चार्ज ओवर हेयर, कि आपने चार्ज उसको दे दिया, राइट, समहाउ. सो इस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से, लेट मी राइट इट क्लियरली, दिस इज अ बॉडी, ठीक है जी, और आपने क्या कह दिया, इसको चार्ज दे दिया. अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो बाद की बात है, दोनों में ही आपके पास ये सिचुएशन आएगी, राइट, उसके ऊपर बाद में आएंगे. तो इस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से ये अपने इर्द गिर्द एक खास रीजन में, अच्छा, यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग इन 3 डायमेंशन इन योर माइंड, इन योर हेड, ठीक है जी, राइट. आपको ये क्यूब की तरह नजर आना चाहिए कि इन ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस. सो अपने इर्द गिर्द ये एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है, एक फोर्स फील्ड जनरेट करता है, मींस कि इस रीजन में ये किसी भी दूसरे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर अपनी इजारादारी कायम कर सकता है, या तो उसे रिपेल कर सकता है या उसे अट्रैक्ट कर सकता है. दोनों ही सूरत हाल में इसको इसको फोर्स लगाना होगा, मतलब ये फोर्स लगा सकता है, राइट. सो अब ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? This region is called electric field, ठीक है जी, राइट. और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है जी. जिस तरह की किसी बॉडी का जब मास हो, मास इज आल्सो अ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक चार्ज, तो उस मास की वजह से वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड कायम कर लेता है. उसको आपने क्या कहा हुआ था? ग्रेविटेशनल फील्ड, right? That is the field created due to the property of the body called mass. Similarly, एक फील्ड क्रिएट होता है अगर उसी बॉडी पे चार्ज की प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है जी, और वो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि काफी हद तक ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ जो है वो सिमिलैरिटीज हैं, बट इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है जी. ओके, सो लेट मी वाइप दिस ऑफ, दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, ताकि मुझे थोड़ी सी एनालॉजी देनी थी, सिंस यू आर मोर फेमिलियर विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है. अच्छा, अब यहां पर हम आएंगे चार्ज के नेचर पे. सो चार्ज की हमारे पास 2 तरह के नेचर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो आई बिलीव आप लोगों ने जवानों ये चीज लिख ली होगी. आई एम गोइंग टू वाइप दिस ऑफ एंड देन थोड़ा सा डायग्राम्स बनाते हैं. अच्छा, तो जवानों और जवानियों, किस्सा ये है कि अब हमने इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझना है, ठीक है जी. अच्छा, हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं. अगर मैं नेचर ऑफ चार्ज पे हूं, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है जी, वन इज positive charge, ठीक हुआ, and the other one is negative
चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, सो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कैसे लेकर आ सकते हो आप? अगर आप किसी चीज को रब करो तो आप क्या कर सकते हो, उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, बिकॉज आप प्रोटॉन को तो मूव नहीं कर सकते, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये नॉलेज पहले से है कि हम अगर एटम डिस्कस करें तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हैं और outermost shells में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नाउ सिंस प्रोटॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियाई, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। एनीहाउ ये इंफॉर्मेशन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में समझ आने वाली है, फिलहाल आप सुनते जाओ। तो अगर आप उसे रब करो तो आप outermost shells में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो बाय एनी मींस, एंड चूंकि सिंस एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है जी, राइट, सो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक प्रोटॉन की तादाद अब उस एटम के ऊपर ज्यादा हो गई, तो उसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, उसको हम ड्रॉ यू इस तरह करते हैं कि वी रिप्रेजेंट इट बाय फील्ड लाइंस, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मैं यहां पर डिफाइन करने लगा हूं। ठीक है जी। नाउ दीज आर नोन एज फील्ड लाइंस, जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि आपको नजर आ रही हैं। ठीक है जवानों। These lines actually represent the direction of the field. So यहां से आपको एक बात पता चल जाती है जवानों, और वो क्या है? वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, the force field created by the property of charge on any body, that force field is actually a vector quantity. ठीक है जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ई विद एन एरो हेड, जिसको हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं। ठीक है जी। सो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है उसका एक जो फीचर है वो हम लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को हम हमेशा डाइवर्जिंग फील्ड कंसिडर करते हैं। सो द फील्ड इज डाइवर्जिंग। अच्छा, व्हाई, मतलब हमने इसको अंदर क्यों नहीं लिया, इसमें इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। मैंने फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ क्यों शो नहीं किया, जो अभी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं इसी तरह से ड्रॉ करने लगा हूं नेगेटिव चार्ज का भी फील्ड। लेट मी यूज दिस, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। सो इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर आप बाय एनी मींस नेगेटिव चार्ज ले आओ, मतलब आपने उसके ऊपर किसी इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करवा दिया है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। ठीक हुआ जवानों? तो उसकी जो फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, like this. ठीक है जी। Now this is the field of the negative charge. So negative charge का जो फील्ड होता है वो होता है कन्वर्जिंग फील्ड। क्या फील्ड होता है जवानों? कन्वर्जिंग फील्ड। एंड इसका डाइवर्जिंग फील्ड। देख लूं कि आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डाइवर्जिंग मींस जो है वो फैलता है ना, अगर आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस याद हो, ठीक है। एंड कन्वर्जिंग मींस कि वो क्या कर रहा है, वो सारे पॉइंट उसको एक पॉइंट पे फोकस ला रहा है। अच्छा, अब यहां पर इस पॉइंट को समझते हैं कि मैंने यहां पर फील्ड्स जो है, नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है उसको फील्ड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, वो फील्ड लाइंस जो है वो इनटू द चार्ज जो है वो पॉइंट आउट कर रही है, मतलब वो चार्ज बॉडी पे क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, जबकि यहां पर उधर से इमर्ज हो रही है। नाउ द सिंपल रीजन इज कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड रीजन को टेस्ट करने के लिए, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए कि कहां तक उसका फील्ड फैला हुआ है, हम एक दूसरे चार्ज्ड बॉडी का सहारा लेते हैं और उस चार्ज बॉडी को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है जी।
अब आप लोग कह रहे होगे कि सर पता है, खुदा के लिए आगे जाओ। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता है कि बहुत सारे लोग होंगे कि उनको ये चीजें नहीं पता होंगी जो कि आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है। ये मैं क्या कह रहा हूं भाई? अच्छा, ओके। सो टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। टेस्ट चार्ज जो है ये आपने हमेशा, इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी। देखिए नाम से ही जाहिर है, टेस्ट चार्ज। चार्ज यहां पर मैं लिख देता हूं यूज्ड, इसको थोड़ा सा इस तरह कॉर्डन ऑफ कर देता हूं, यूज्ड टू टेस्ट द फील्ड ऑफ अदर चार्ज। और अदर चार्ज मीन सोर्स चार्ज। देखिए हम अगर इस चार्ज बॉडी की फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। सिमिलरली दिस इज आल्सो सोर्स चार्ज। और चूंकि टेस्ट चार्ज की मदद से कर रहे हैं, सो दिस इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है जी, ऑफ अ सोर्स चार्ज। ये कॉन्सेप्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज इसको मैं आगे लेक्चर्स में यूज करने वाला हूं। सो ये आपके पास एक सिचुएशन होगी, राइट। अब दूसरा मैं पॉइंट बुलेट दे देता हूं, वो ये है कि स्मॉल मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल होगी, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड दूसरा कि ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। सो अगर मैं यहां पर कहूं कि दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, सो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, सो उससे ये जो फील्ड लाइंस है ये मुझे निकलती हुई तो नजर आने वाली है नहीं, ये तो हमने ड्रॉ की हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक हुआ जी, ताकि हमें पता चल सके फील्ड लाइंस का। सो आपके पास ये चार्ज बॉडीज है तो आपको ये जो लाइंस हैं ये नजर नहीं आने वाली, सही है जी। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये जो फील्ड लाइंस होते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं फील्ड लाइंस। ये भी बात जरूरी थी बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ लेते हैं कि वाकई जो है इस तरह लाइंस निकलती हैं, नहीं। दीज आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस used to represent the direction and strength of electric field, ठीक है जी। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं किस चीज को, डायरेक्शन को एट सर्टेन पॉइंट और उसकी स्ट्रेंथ को मैं ऊपर में अभी भी थोड़ी देर बाद आने वाला हूं। सो इमेजिन कर लें कि ये एक बॉडी है जिसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए हो, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। नाउ आई डोंट नो कि कहां से इसकी इजारादारी शुरू होती है, इसका घर कहां से शुरू होता है, कहां तक ये किसी दूसरे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कर देता हूं एंड दैट हैपन्स टू बी अ वेरी टाइनी स्मॉल टेस्ट चार्ज। सो यहां से एक बात पहले से क्लियर कर लेते हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज करने वाले हैं, और वो क्या है कि जिस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर चार्ज, मतलब जिस चार्ज्ड बॉडी का आप फील्ड टेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर जो चार्ज है उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। जिसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं किस चीज से, बाय क्यू। और जिसकी मदद से करेंगे उसे तो आपको ऑलरेडी पता है, हम कहने वाले हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। और उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू नॉट से, ठीक हुआ जवानों। अच्छा जी, सो ये चीज बचे हमारी जो है, हम जब एक पेज पे आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है जवानों। अब जवानों के साथ ऐसा है कि मैं जब इसको यहां पर लाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये वाला चार्ज जो है, जो कि टेस्ट चार्ज है, सॉरी इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, और ये जो कि सोर्स चार्ज है, राइट। अभी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भी या नहीं, तो ये भी मिटा देता हूं। ऑल आई नो एट दिस वेरी पॉइंट कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड, राइट। अब हाउ मच चार्ज्ड, what is the nature of charge on this body, that is something that we will be finding
out very soon. So we introduced a test charge over here. अभी right now इस पोजीशन पे जब मैं टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूं, देखिए टेस्ट चार्ज को मैंने इधर से पकड़ा, राइट, यहां ला रहा हूं यहां तक, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं इसको यहां तक ले आता हूं। जैसे ही मैं इस पॉइंट तक लाता हूं उसे, तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि मैं इसको ले जाना इस तरफ चाह रहा हूं, जबकि ये एक्चुअली धक्का इस तरफ का आ रहा है। मतलब ये कि यहां से जैसे ही इस पॉइंट तक मैं उसे लेकर आया, तो यहां से इसका फील्ड शुरू हो गया है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि उसके ऊपर धक्का लग रहा है। तो चलिए जी, मैं थोड़ा सा इस तरह स्फीयर की शक्ल में रीजन ड्रॉ कर लेता हूं, बिकॉज याद रखिएगा फील्ड जो है वो तमाम डायरेक्शन में सेम फैलता है। सो लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक हुआ? सो यहां से मुझे पता चल गया कि ये वो जगह है जहां पर इस चार्ज्ड बॉडी की इजारादारी है। ओके, अब जवानों ऐसा है कि मुझे कैसे पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? वो मुझे कुछ ऐसे पता चला कि चूंकि वी नो कि लाइट चार्जेस रिपेल एंड जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, राइट? नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो अगर ये नेगेटिव होता तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि वो ऐसे लगता मजीद। लेकिन चूंकि मुझे महसूस हो रहा है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस बॉडी मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको टेस्ट चार्ज की मदद से इस सोर्स चार्ज का नेचर भी पता चल गया। सो अब आप क्या कर सकते हो? आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है? ये फील्ड लाइंस आपको एक्चुअली क्या बता रही हैं? ये आपको ये बता रही है कि अगर आपने यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो उसने इस तरफ धक्का खाना है। अगर आपने यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो इसने इस तरफ धक्का खाना है। अगर आपने यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो इसने इस तरफ धक्का खाना है। ठीक है जवानों? सो एक्चुअली ये आपको ये चीजें बता रहा है। हर एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं ये इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, और अगर तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा धक्का खा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम फील्ड लाइंस को कंपैक्ट शो करते हैं, ज्यादा बना देते हैं, ताकि पता चले कि फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। और फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड पर। सो अब हम आते हैं किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। सो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्यों इनवर्ड है? ऑब्वियस रीजन के टेस्ट चार्ज को आपने पॉजिटिव लिया है एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। सो यहां पर आप किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे, चूंकि आप इस चार्ज की फील्ड को स्टडी कर रहे हो। सो दिस विल बी योर सोर्स चार्ज, जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दीज आर माय टेस्ट चार्जेस। ठीक है जी, राइट? सो यहां पर आपके पास जो है हमेशा इस फील्ड के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमेशा इस सेंटर की तरफ खिंचा चला जाएगा। ठीक है जी? सो दैट इज व्हाई द फील्ड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज कन्वर्जिंग एंड जवानों द फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। ठीक हुआ जवानों? अच्छा, अब द सेम यू कैन डू विद द नेगेटिव चार्जेस एज वेल, कि अगर ज्यादा खींचा गया तो बहुत मजबूती के साथ तो आप फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा बना दो। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं किसकी ऊपर? चार्ज की तरफ, और फिर हम इंशाल्लाह से समझेंगे किसको? फील्ड को हम समझेंगे। ठीक हुआ जवानों? अच्छा, बल्कि ऐसे करते हैं कि फील्ड को लिए अलग लेक्चर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ज के ऊपर बात कर लेता हूं। चार्ज के ऊपर क्या बात है बच्चे? आप लोग ये लिख लो शाबाश जवानों, फिर मुझे ये मिटाना है। अच्छा, और एक और पॉइंट बच्चे कि टेस्ट चार्ज को की स्मॉल मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं बिकॉज अगर हम टेस्ट चार्ज की बड़ी मैग्नीट्यूड ले लें तो फिर उसका भी इतना बड़ा फील्ड होगा कि हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड को सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि ये कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म। लेकिन अगर इसका फील्ड जो है वो बहुत स्मॉल हो तो वी विल बी
एबल टू नो प्रिसाइसली कि कहां से इस सोर्स चार्ज का फील्ड एक्चुअली स्टार्ट होता है. सो वन ऑफ द रीजन इज कि स्मॉल मैग्नीट्यूड इसलिए एंड ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए हम लेते हैं ताकि हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया और एक दूसरा बंदा है उसने उसी टेस्ट चार्ज को नेगेटिवली लिया, तो आपके लिए तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का जो फील्ड है वो डाइवर्जिंग होगा, लेकिन वो बंदा जिसने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लिया है उसके लिए एक्चुअली यही पॉजिटिव चार्ज जो है ये कन्वर्जिंग हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज डाइवर्जिंग हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये आप नेगेटिव नेगेटिव ले लो, सो ये फील्ड जो है ये ऐसे नहीं होगा बल्कि ये डाइवर्जिंग फील्ड हो जाएगा. बाहर की तरफ से एरोज निकालनी पड़ेंगी और वहां पर अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो मुझे फील्ड जो है वो इस तरह शो करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट. ठीक है, सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक पेज पे आने के लिए टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है जी, दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, अदरवाइज ये कोई आप कह लो मैंडेटरी नहीं है कि आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लो, लेकिन हम अवॉइड करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को हमेशा दिमाग में पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे. ओके जवानों, अब मैं आता हूं थोड़ा सा चार्ज को डिफाइन कर लेता हूं और फिर दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर. सो अब आते हैं चार्ज. व्हाट इज चार्ज? चार्ज को ऑलरेडी मैं डिफाइन तो कर चुका हूं, सॉरी फॉर दैट. चार्ज का यूनिट मैं यहां पर डिफाइन कर लेता हूं. व्हाट इज चार्ज यूनिट? द एसआई यूनिट, the SI unit of charge, electric charge, is coulomb, right? After the scientist ऑगस्टीन डी कूलम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ, और आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका नाम, इसके यूनिट जो है वो कूलम के नाम से मंसूब किया गया है. एंड चार्ज इज एक्चुअली, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और ना इसकी कोई डायरेक्शन होती है, नॉट रिक्वायर्ड. वी ओनली आर कंसर्न विद इट्स मैग्नीट्यूड. एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू नो कि चार्ज इज ऑल्सो ए डिराइव्ड, जो सॉरी, कूलम इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट. So it's a derived quantity, right? ठीक है जी. So ये चीज जो है ये इंशाल्लाह से हम कूलम को लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में परसू करेंगे. अच्छा, और दूसरा ये कि जवानों, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है. इट इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. चार्ज इज एक्चुअली, बल्कि पहले ये पॉइंट लिख देता हूं कि चार्ज इज कंजर्व्ड. सही जी, आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, आप चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ठीक है जी, चार्ज इज कंजर्व्ड. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड. नाउ दिस वर्ड, beg your pardon, this word quantized, this needs to be explained. What is quantized? ठीक है जी. सो लेट मी यूज दिस स्पेस ओवर हियर. ठीक है, इसको समझते हैं डिटेल के साथ जवानों और जवानियों. अच्छा, सो व्हाट इज meant, what I mean by this quantized word? अच्छा, for example, if I say this is a body, right? अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को by any means, I don't know, किसी भी प्रोसेस के थ्रू मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं. नाउ इलेक्ट्रॉन के निकालने से पहले ये जो बॉडी था इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं था, बिकॉज ये बॉडी जिन एटम्स से मिलकर बना है उन एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स थे, राइट, प्रोटॉन के ऊपर जो आपके पास जो पार्टिकल है, राइट, उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है. ठीक है जी, और दोनों के ऊपर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि अभी मैं डिफाइन करने लगा हूं, जिसे हम फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज कहेंगे. बल्कि अभी कह देता हूं, राइट, वी हैव अ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज,
यहां पर मैं लिख देता हूं फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्यों फंडामेंटल? बिकॉज इससे कम वैल्यू जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की नहीं हो सकती. द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज on any body is 1e, while 1e is actually equal to 1.6 multiply 10 raised to a power minus 19 coulombs. This is a very very famous value और ये आपको रटा होनी चाहिए, बल्कि आई एम एज्यूमिंग कि आपको पहले से ही ये पता है. ठीक है जवानों. अच्छा, अब यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन ये है कि बिफोर द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस बॉडी, लेट मी रीड्रॉ इट, दिस बॉडी वाज एक्चुअली न्यूट्रल. न्यूट्रल मींस कि जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो एक्चुअली है +1e, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो भी 1e ही है, बट विद द नेगेटिव नेचर. ठीक है जी, सही है. सो ना तो ये नेट पॉजिटिव है ना नेट नेगेटिव है दिस बॉडी. लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं इसके ऊपर, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई. मतलब वो जो एक प्रोटॉन जो है जिसको ये बैलेंस कर रहा था, वो उस प्रोटॉन को अब ये बैलेंस नहीं कर सकेगा बिकॉज ये बाहर निकल आया. तो वी हैव वन नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ E, दैट इज 1 + E. ठीक है जी, दिस वैल्यू. सो इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ गई है क्या? वो आपके पास आ गई है, आई बिलीव आप लोगों ने ये लिख लिया होगा जवानों. आई एम गोइंग टू वाइप दिस ऑफ. ओके, सो इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ गई है जवानों, वो आ गई है 1e, और वो भी +1e. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूं, ठीक है जी, कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैं निकाल लेता हूं. तो अब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई है वो है 2e, बिकॉज दो प्रोटॉन्स की ज्यादती है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में इस बॉडी के अंदर. सो एक +1e और भी आ गया. ठीक है जी, राइट. यहां पर मैं लिख देता हूं एंड वेयर Q इज द टोटल चार्ज. Q इज द टोटल चार्ज. अच्छा, अगर मैं यहां पर अब एक तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं, ठीक है जी, एक थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है. सो इसके ऊपर एक और +e चार्ज आ जाएगा. सो अब जो टोटल नेट चार्ज हो गया है, द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस बॉडी इज नाउ 3 times E, 3 times द चार्ज ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन. एंड आप निकालते जाओ. सो आप क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हो. दैट विल बी की टोटल चार्ज, राइट, दैट इज टोटल Q total on any body will be equal to the 1 2 3 4 5 6. so ये numbers क्या है? Integers, right? Integers. So let me write n, where n is actually what? Integers, right? Integral multiple of the fundamental value of the चार्ज. ठीक है जी, इसका मतलब ये है, यहां पर ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आ गया है जो कि एक्चुअली क्या करता है, जो कि एक्चुअली आपको चार्ज की क्वांटाइजेशन बताता है कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है ये क्वांटाइज्ड नेचर में होगी. मतलब किसी बॉडी के ऊपर या तो चार्ज +1e हो सकता है, +2e हो सकता है, +3e हो सकता है, +4e हो सकता है, 5e, 7e, 10e, मतलब इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द चार्ज. लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1.5e, 2.5e. आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को दरमियान में तोड़कर हाफ इलेक्ट्रॉन को निकाल लो और हाफ इलेक्ट्रॉन को अंदर रख दो तो आपके पास +12e आ जाएगा. नो, ये नहीं पॉसिबल. ठीक है जी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द
फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द चार्ज होगा। ठीक हुआ जी, राइट, बिकॉज दिस इज द लीस्ट चार्ज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। ठीक है जी, सो लेट मी राइट दिस डाउन। ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं कि द मिनिमम चार्ज, नोट में आपको पता चल जाना चाहिए, अगर जे हम जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आओगे तो आपको कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे कि जिसके ऊपर चार्ज जो है वो +12e हो सकता है, +2/3 हो सकता है, -2/3, मतलब इससे भी कम, जिन्हें हम एक्चुअली क्वार्क्स कहते हैं, राइट। लेकिन याद रखिएगा, ये जो क्वार्क्स होते हैं ये कभी भी फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, राइट। इंडिपेंडेंट स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोटॉन्स जो है वो एक्चुअली 3 क्वार्क से मिलकर बना है। एनी हाउ, ये डिफरेंट चीज आ गई है। सो जो मैं कहने वाला था वो ये है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, द स्मॉलेस्ट value of charge on any body is actually this 1e, और ये 1e नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मैं बाय समहाउ इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की बजाय अगर मैं इनको एकोमोडेट करवा दूं अंदर, राइट, बाय एनी मींस, तो अब आपके पास क्या होगा कि प्रोटॉन्स तो थे ही और उनको बैलेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, लेकिन आपने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अंदर डाल दिए हैं। सो अब इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो -1e, फिर -2e, -3e, तो आप यहां पर माइनस भी लिख सकते हो। वेयर एन इज इंटीजर्स, जो कि इंटीजर जो है वो आपको पता है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ये इक्वेशन जो है, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ द चार्जेस, एंड इंटीजर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, जो कि प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। और अब आपको पता चल गया होगा कि फंडामेंटल वैल्यू क्यों कहते हैं, वो इसलिए बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन any body. So that's the end of the lecture जवानों और जवानियों। I believe काफी हद तक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। In the next lecture we are going to be understanding electric field and Coulomb's law. So अस्सलामु अलैकुम।